हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम प्लांट किंगडम के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप जगत के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम शैवाल पढ़ रहे थे। शैवालों के सामान्य लक्षणों के बारे में बात कर रहे थे। तो बेटा आज मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम शैवालों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि शैवाल 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला था क्लोरोफाइसी, जिन्हें हरे शैवाल बोलते थे। दूसरा था बेटा फियोफाइसी। थर्ड नंबर पे आता था बेटा रोडोफाइसी, यानी हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। तीनों को बेटा मैंने यहाँ पर एक विद एनसीईआरटी लेवल पर, एनसीईआरटी पैटर्न पर ये जो टेबल तैयार की है, इस टेबल के द्वारा हम तीनों प्रकार के शैवालों को भली भांति सीख जाएंगे। बस बेटा आपको 2 मिनट मेरा साथ देना और देखिए बेटा ध्यान से। देखो बेटा क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं? हरे शैवाल। अब देखो बेटा ये फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। इधर इनके लक्षण दिए हुए हैं। देखिए बेटा कोशिकावृत्ति, सबसे पहले बात करते हैं कोशिकावृत्ति को लेकर। तो देखो बेटा हरे शैवालों की यानी क्लोरोफाइसी की कोशिकावृत्ति किस किस की बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की। अरे किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। फियोफाइसी की बेटा कोशिकावृत्ति किसकी बनी होती है? एल्जिन प्लस जिलेटिन की बनी होती है। बेटा मैं 99% बेटा कहूंगा कि इसी टेबल में से आपके लिए क्वेश्चन आएगा, इसी टेबल में से बनेगा। पॉलीएस्टर, रोडोफाइसी में जो कोशिकावृत्ति बनी होती है बेटा वो किसकी बनी होती है? पॉलीएस्टर की बनी होती है। याद रखोगे? हाँ भाई ऑफलाइन वालों सब क्लियर ये वाला पॉइंट। चलिए उसके बाद देखो बेटा वर्णक। अब वर्णक की बात करते हैं। वर्णक के लिए बहुत शानदार ट्रिक है मेरे पास। देखो बेटा मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट क्लास में कि बेटा क्लोरोफिल ए को सार्वभौमिक वर्णक बोलते हैं। क्लोरोफिल ए है उसको यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं। अब क्लोरोफिल ए तो सभी में मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो बेटा क्लोरोफिल ए। अब आपको क्या करना है? बी सी डी। तो मतलब क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवालों में क्लोरोफिल ए और बी, फियोफाइसी में ए सी, रोडोफाइसी में ए डी। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा बेटा। बेटा इस टेबल को कराने के बाद मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा, उसके बाद शैवाल नाम से आपको बिल्कुल भी डर खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा शैवालों के बारे में। तो ये बर्डन की बात हो गई बेटा। उसके बाद बेटा अगर बात करें, थर्ड पॉइंट है अपना भोजन संचय, फूड स्टोरेज। भोजन संचय यानी फूड स्टोरेज। अब फूड स्टोरेज की बात करें कि सर शैवालों में, हरे शैवालों में भोजन संचय किसके रूप में होता है? क्लोरोफाइसी में फूड स्टोरेज किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। फियोफाइसी में बेटा मैनिटोल और लैमिनेरिन के रूप में। ये काफी अच्छा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे, काफी अच्छा पॉइंट है बेटा, मैनिटोल और लैमिनेरिन के रूप में। और बेटा रोडोफाइसी में भोजन संचय किस रूप में होता है? फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में। किस रूप में होता है बेटा? फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में। अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए लाल शैवालों में भोजन संचय किस रूप में होता है, तो आप क्या कहोगे बेटा? आप क्या कहोगे? फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में होता है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं बेटा कशाविका। सर ये कशाविका क्या होती है? फ्लैजिला। सर ये कशाविका होती क्या है? बेटा याद रखना ये इनमें गमन अंग संरचना है, गमन के लिए, लोकोमोशन के लिए। जैसे हम अपने पैरों से चलते हैं ऐसे ही ये लोग किससे चलते हैं बेटा? कशाविका की मदद से चलते हैं। अब ये कशाविका देखो हरे शैवालों में बात करें तो 2 से 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा? 2 से 8। समान होंगी बेटा, सभी की सभी कैसे होंगी? समान होंगी। और बेटा कहां पर होंगी? सीड्स पर होंगी। बेटा याद रखना बेटा, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर दिया है। हरे शैवालों में बताइए कशाविका कितनी? 2 से 8। कैसी है बेटा? समान है। कहां पर है बेटा? सीड्स पर। अब सर भूरे शैवाल में बताओ। फियोफाइसी, ये भूरे शैवाल। फियोफाइसी में कितनी बेटा? 2 है। और कैसी बेटा? समान है कि असमान है? असमान है। और बेटा पार्श्व यानी साइडों में। ये कैसी थी बेटा? हरे शैवालों में कशाविका कहां पे थी? सीड्स पर। भूरे शैवालों में कशाविका कहां है? पार्श्व में। और बेटा सबसे जो इंपोर्टेंट निकल के आ रहा है वो क्या है कि लाल शैवालों में कशाविकाएं पाई नहीं जाती हैं। रोडोफाइसी में बताइए, क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि वो कौन से शैवाल है जिनमें कशाविका नहीं पाई जाती? कौन से बेटा? लाल शैवाल, रोडोफाइसी। और लास्ट पॉइंट है बेटा लैंगिक जनन। अब देखिए बेटा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि हरे शैवालों में किस प्रकार का लैंगिक जनन होता है, भूरे शैवालों में किस प्रकार का होता है, लाल शैवालों में किस प्रकार का होता है, देखिए बेटा लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है हरे शैवालों में। समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, अंडयुग्मकी। याद रखना है आपको। क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवालों में जो जनन होता है वो बेटा समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी 3 प्रकार। बिल्कुल इन्हीं की तरह बेटा भूरे शैवालों में होता है समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, अंडयुग्मकी।
लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अरे क्वेश्चन तो यहां से बनेगा। लाल शैवालों में किस प्रकार का होता है? तो केवल अनडिग्यूफॉर्म, केवल ऊगेमस, केवल और केवल ऊगेमस टाइप का बेटा क्या होता है? लाल शैवालों में लैंगिक जनन होता है। तो बेटा मैंने आपको अभी तीनों क्लासों के बारे में बताया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं हरे शैवाल, फियोफाइसी को बोलते हैं भूरे शैवाल, रोडोफाइसी को बोलते हैं लाल शैवाल। बेटा इनमें कोशिका भित्ति के ऊपर अंतर बताया कि क्लोरोफाइसी में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनती होती है, फियोफाइसी में ये एल्जिन और जिलेटिन की बनी होती है, रोडोफाइसी में ये पॉलिएस्टर की बनी होती है। उसके बाद बेटा वर्णकों को याद करने की ट्रिक बताई, ए बी, ए सी, ए डी। लेकिन सर ये वर्णकों में आपने एक शब्द ये फ्यूकोजेंथिन क्या लिख रखा है? बेटा याद रखना, भूरे शैवालों का भूरा रंग फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है। अरे बेटा समझ जाओ, फ्यूकोजेंथिन एक वर्णक है, इस वर्णक की वजह से भूरे शैवाल भूरे रंग के दिखाई देते हैं। R-फाइकोएरिथ्रिन, R-फाइकोसाइनिन, ये भी दो वर्णक हैं। इन दो वर्णकों की वजह से लाल शैवाल लाल रंग के होते हैं। जी हां, R-फाइकोएरिथ्रिन और R-फाइकोसाइनिन। अगर कोई आपसे पूछे कि ये दो वर्णक कौन से शैवालों में मिलते हैं? लाल शैवालों में। कोई आपसे पूछे फ्यूकोजेंथिन किस में मिलता है? फियोफाइसी यानी भूरे शैवालों में। इस हिसाब से बेटा ये आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। बेटा इस टेबल से बाहर ना ही के बराबर संभावना है कि कोई क्वेश्चन आए। चलो आगे मैं आपसे 10-5 पॉइंट और डिस्कस करना चाह रहा हूं शैवालों के, उसके बाद शैवाल आपका बिल्कुल खत्म। देखो बेटा, अब ये लैब असिस्टेंट के लिए शैवाल टॉपिक में से लैब असिस्टेंट के लिए बेटा याद रखना कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने यहां आपके लिए बनाए हैं। देखो बेटा, क्या शैवालों में भ्रूण उपस्थित होता है? मतलब क्या शैवालों में एल्गी के अंदर एम्ब्रियो होता है? शैवालों में भ्रूण होता है? जी नहीं। आंसर क्या जाएगा? नहीं होता है। आपका पहला पॉइंट क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या शैवालों में भ्रूण होता है? जी नहीं होता है, एब्सेंट। उसके बाद है निभई शैवाल। निभई शैवाल का मतलब क्या है बेटा? कॉलोनियल मतलब समूह में, ग्रुप में। शैवाल ऐसा कौन सा शैवाल है जो ग्रुप में रहते हैं? तो बेटा वो याद रखना, कॉलोनियल शैवाल कहलाते हैं, निभई शैवाल कहलाते हैं। और ये कौन सा होता है? वॉलबॉक्स। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स नाम का जो शैवाल है बेटा, ये याद रखना बेटा, ये कैसा है? कॉलोनियल शैवाल है, निभई शैवाल है। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है अगार अगार। अगार अगार क्या बेटा? एक जेल है। क्या है बेटा? ये जेल। और ये प्राप्त होता है बेटा लाल शैवाल से। किससे? लाल शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से। कौन से लाल शैवाल से? ग्रिसलेरिया से। ग्रिसलेरिया से। अरे सर ये तो सब कोई बता देते हैं। एक और है ग्रिसलेरिया के साथ, दूसरा है जिलेडियम। क्या है बेटा? जिलेडियम। क्या है? जिलेडियम। चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो बेटा, गारंटी है, तुम देख लेना इस वीडियो को बार बार। ये इन्हीं क्वेश्चनों में से जो मैं करा रहा हूं बायोलॉजी का पोर्शन, उसी में से पूरा बेटा क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। ग्रिसलेरिया और जिलेडियम, ये ग्रिसलेरिया और जिलेडियम दो ऐसे शैवाल हैं जो लाल शैवालों के उदाहरण है। इन्हीं से ये जेल प्राप्त होता है जिसका नाम है अगार अगार जेल। और याद रखना बेटा, आइसक्रीम एवं चॉकलेट बनाने में भी अगार अगार का उपयोग होता है। आइसक्रीम बनाने में, ठीक है, जेली बनाने में, ठीक है बेटा, अगार अगार का उपयोग होता है। उसके बाद है बेटा जीवन चक्र। शैवालों का जीवन चक्र कैसा होता है बेटा? याद रखना, शैवालों का जीवन चक्र 3 प्रकार का हो सकता है। अगुणित यानी हैप्लॉन्टिक, अगुणित जीवन चक्र हो सकता है, द्विगुणित हो सकता है, और अगुणित द्विगुणित दोनों हो सकता है। अगुणित द्विगुणित दोनों हो सकता है। दोबारा देखो बेटा, शैवालों का जो जीवन चक्र बेटा वो 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है बेटा? अगुणित हो सकता है, द्विगुणित हो सकता है, कैसे कौन कौन सा हो सकता है? अगुणित हो सकता है, द्विगुणित हो सकता है, और अगुणित द्विगुणित दोनों हो सकता है। दोबारा देखिए, शैवालों का जीवन चक्र बेटा कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का। अगुणित जीवन चक्र, द्विगुणित जीवन चक्र, अगुणित द्विगुणित दोनों प्रकार का, ठीक है। लेकिन बेटा यहां से क्वेश्चन क्या है? यहां से क्वेश्चन आएगा एकमात्र शैवाल ऐसा कौन सा है? एकमात्र शैवाल ऐसा कौन सा है बेटा जो बेटा द्विगुणित जीवन चक्र दर्शाता है? याद रखना, फ्यूकस। फ्यूकस, ये जो फ्यूकस शैवाल है बेटा, इसका जीवन चक्र बेटा कैसा होता है? द्विगुणित होता है। अरे कैसा होता है बेटा जीवन चक्र? द्विगुणित जीवन चक्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा शैवाल है जिसका जीवन चक्र द्विगुणित होता है बेटा? याद रखना, फ्यूकस होता है।
उसके बाद बेटा आगे बात करते हैं ये कैल्प क्या होते हैं। अरे ये कैल्प क्या होते हैं बेटा, याद रखना, बहुत बड़े बड़े शैवाल, दैत्याकार शैवाल, बहुत राक्षसों की तरह जो शैवाल हो जाते हैं। हाँ, ज्यादातर जो कैल्प होते हैं ना ये भूरे भूरे शैवाल होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, भूरे शैवाल, फियोफाइसी के सदस्य होते हैं। कैल्प कौन होते हैं बेटा, कैल्प होते हैं ऐसे शैवाल जो 100 मीटर ऊंचाई तक के पाए जाते हैं, उनको कैल्प कहते हैं बेटा। और ये कैल्प कौन होते हैं बेटा, भूरे शैवाल होते हैं। मतलब जब ये बहुत शैवाल बड़े बड़े आकार के हो जाए बेटा, लगभग 100 मीटर तक की ऊंचाई पे भी पाए जाए, तो ऐसे शैवालों को क्या बोलते हैं बेटा, कैल्प कहा जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कैल्प किस कौन से सदस्य हो सकते हैं, तो भूरे शैवालों के सदस्य हो सकते हैं। हाँ बेटा, आपकी समझ में आ गया सभी के, चलो ठीक है। उसके बाद देखो बेटा एक ये एग्जाम्पल है कारा। ये कारा बेटा हरे शैवालों का एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गी का कारा। इस कारा के ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस कारा के ऊपर बेटा क्या बनते हैं, काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस कारा को मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूं। देखो बेटा, अब ये जो कारा है, इस कारा के ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। चाहे कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन वो एग्जाम हो, उसमें कारा के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो बेटा कारा के अगर नर जननांग को, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो पहला यही आएगा कि कारा का नर जननांग क्या कहलाता है बेटा, ग्लोब्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लोब्यूल। मादा जननांग क्या कहलाता है, नोक्यूल कहलाता है। ये दो क्वेश्चन तो काफी अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कारा का नर जननांग ग्लोब्यूल, मादा जननांग नोक्यूल। अब बेटा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि बताइए, मान चलो जैसे मैं ये कारा बना रहा हूं, ठीक है, अब इस कारा में पूछेगा कि नर जननांग ऊपर होता है या मादा जननांग ऊपर होती है। नर जननांग ऊपर होता है या मादा जननांग ऊपर होती है, फीमेल पोर्शन ऊपर होता है या मेल पोर्शन ऊपर होता है। देखो बेटा बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आपको याद क्या रखना है कि देखो हमारे इस भारतीय समाज में महिलाओं को ऊपर स्थान दिया जाता है, महिलाओं को उच्च माना जाता है, तो इसलिए याद रखना ऊपर कौन सा जननांग होगा, मादा जननांग, और नीचे कौन सा जननांग होगा, नर जननांग। और बेटा नर जननांग को कहते क्या है, ग्लोब्यूल, मादा जननांग को नोक्यूल। बेटा क्लियर हो गया यहां से। और क्या पूछा जाता है, ये जो कारा है बेटा याद रखना, इसकी कोशिका भित्ति में, इसकी कोशिका भित्ति में, इसकी कोशिका भित्ति में गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स और कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा शैवाल है जिसकी कोशिका भित्ति में गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं, वो है कारा। इसीलिए बेटा कारा का दूसरा नाम निकल के आता है स्टोनबर्ड। बेटा क्या कारा को क्या कहा जाता है, स्टोनबर्ड कहा जाता है। बताओ बेटा कारा का दूसरा नाम क्या है, स्टोनबर्ड। कारा का दूसरा नाम क्या है बेटा, स्टोनबर्ड। कारा की कोशिका भित्ति में क्या क्या पाए जाते हैं, गैलेक्टॉन्स, मेनॉन्स और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। कारा का नर जननांग ग्लोब्यूल, मादा जननांग नोक्यूल। ऊपर कौन सा होता है, मादा जननांग, नीचे कौन सा होता है बेटा, नर जननांग। आगे बेटा बात समझ में, चलिए इसी को स्टोनबर्ड बोलते हैं। और कारा किसका एग्जाम्पल है, हरे शैवालों का। अब बेटा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं और उसके बाद आपका ये शैवाल वाला टॉपिक समाप्त हो जाता है। देखो बेटा अगर मैं बात करूं हरे शैवालों के एग्जांपल की, तो बेटा याद रखना हरे शैवालों के एग्जांपल, पहला एग्जांपल इसका कारा, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। बेटा ये किसके एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, हरे शैवालों के, ग्रीन एल्गी के, क्लोरोफाइसी के एग्जांपल बता रहा हूं। कारा, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। क्या है बेटा, यूलोथ्रिक्स। आगे बेटा बात समझ में। और बेटा अल्वा, याद रखना इस अल्वा को समुद्री सलाद कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे बेटा बात समझ में। चलिए उसके बाद भूरे शैवालों के एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। देखिए बेटा, डी से डिक्टियोटा, ई से एक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरिया, एफ से फ्यूकस, साथे सारगासम। बेटा ये किसके एग्जाम्पल है, याद रखना आपको भूरे शैवालों में। लाल शैवालों के एग्जाम्पल क्या है बेटा, ट्रिक है पीजी स्क्वायर,
PG स्क्वायर P P G G। दो तो आपको याद है कौन कौन से, ग्रिसलेरिया जो मैंने आपको बताए थे, ग्रिसलेरिया और जिलेडियम, इनसे अगार अगार प्राप्त होता था। P से पोरफायरा, पोरफायरा, और एक P से बेटा पॉलीसाइफोनिया। तो बेटा ये आपको याद रखने। बेटा देखो दोबारा से, हरे शैवालों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बेटा, कारा, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, अल्बा। भूरे शैवालों के याद करें ट्रिक है, डेल्फस, DELFS, D से डिक्टियोटा, E से एक्टोकार्पस, S से लेमिनेरिया, F से फ्यूकस, S से सारगासा। फ्यूकस वही है बेटा जिसका द्विगुणित जीवन चक्र होता है, याद रखना इंपोर्टेंट है बेटा। और लाल शैवालों के एग्जाम्पलों को याद करने की ट्रिक क्या है, PG स्क्वायर, P का मतलब पोरफायरा, P का मतलब पॉलीसाइफोनिया, G का मतलब ग्रिसलेरिया, G का मतलब जिलेडियम। तो बेटा ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं आपको बेटा, सभी के एग्जाम्पल्स बता दिए बेटा। उसके बाद देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, एक होता है, एक क्वेश्चन आता है पायरिनोइड क्या है, पायरिनोइड। ये बेटा पायरिनोइड्स याद रखना हरे शैवालों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, हरे शैवालों में। ये पायरिनोइड्स कहां पाए जाते हैं, हरे शैवालों में पाए जाते हैं। और याद रखना ये स्टार्च के अलावा प्रोटीन के कण होते हैं, स्टार्च के अलावा प्रोटीन के कण, ठीक है बेटा। ये हरे शैवालों में पाई जाती है पायरिनोइड नामक संरचना। और ये याद रखना स्टार्च के अलावा प्रोटीन के कण होते हैं। तो इस हिसाब से बेटा ये आपका कंप्लीट हो चुका है शैवाल वाला पोर्शन, याद रखना है आपको। अच्छे से आप वीडियो देखिए, बार बार देखिए बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, बार बार देखोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा लेके आ रहा हूं ब्रायोफाइटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।